वेलकम है आप सबका हमारे सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या बुक समरी क्या है। जिसमें ये सेशन उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग किताबों के बारे में जानना चाहते हैं बट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बट बुक समरी के बारे में पता करना चाहते हैं कि बुक में लिखा क्या है राइटर ने। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक है वो है रॉबिन शर्मा की रहस्यमय पत्र, द सीक्रेट लेटर। रॉबिन शर्मा जो हैं इनकी पहले बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, बहुत सारी आपने देखी भी होंगी। ये बेस्ट सेलर इनकी जो बुक्स हैं उसमें आ जाती हैं 5 AM क्लब और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो जैसे नाम से ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, जब मैंने ये बुक्स ली थी ना तो मेरे को भी मतलब लगा था कि क्या एक्साइटेड है इसमें, तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो इसी सीरीज़ में हमारे पास अब अगली और बुक आ जाती है। इन्होंने रॉबिन शर्मा जो है इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी बुक्स उसमें से मैं पढ़ भी चुकी हूँ। इनके लिखने का एक तो ना स्टाइल जो है वो अलग है और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ के साथ ही इन्होंने बहुत सारे जो हैं पर्सनल ये अपना सलाह भी देते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिससे कि वो अपनी लाइफ में और अच्छे से अचीव कर सके। तो इनके लिखने का जो स्टाइल है वो एकदम से अलग से है, एक स्टोरी की तरह ये जो है ना मोटिवेशनल चीज़ों को लिख देते हैं। तो ये भी जो बुक है रहस्यमय पत्र द सीक्रेट लेटर ना, इसमें भी राइटर ने एक उसका जो मेन कैरेक्टर लिया है जॉनथन, जो कि बहुत ना फैमिली से परेशान रहता है, ऑफिस से परेशान रहता है। तो उसकी ही स्टोरी के बारे में बताया है कि वो किस तरह से आज की सिचुएशन से, इस सिचुएशन से निकलकर किस तरह से ना वो अपनी एक लाइफ को एंजॉय करता है जो कि वो पहले से नहीं कर रहा होता है। तो राइटर जो बुक को स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से उसको वो 9 लेटर लेने हैं और वो 9 लेटर लेकर उसको किसी को हैंड ओवर करने हैं, जिसमें कि उसको अपनी लाइफ का हर एक लेसन मिलता जाता है। तो वही कौन कौन से लेटर में उसने क्या लिखा, उसकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, तो उसी के बारे में ये बुक है, उसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो राइटर ने इंट्रोडक्शन दिए हैं ना, उसमें वो कहते हैं कि जॉनथन एक इंजीनियर है जो कि बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता है, फैमिली है उसकी और उसका एक 6 साल का बेटा है एडम। तो उसकी लाइफ जो है ना वो उसको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए और वो बहुत तरक्की कर रहा होता है। तो एक ऐसी पोस्ट पे पहुंच चुका होता है जहां उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो कहीं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ना अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देता है कि वाइफ से उसके साथ डिवोर्स होने वाला है, वो अलग से रह रही है और बच्चे के साथ वो उसका बच्चा अगर हफ्ते में एक बार आता है तो वो उसको टाइम नहीं दे पाता है। तो वो कमियां उसको ना वो खल रही होती हैं। तो उसी चक्कर में उसकी ऑफिस में एक कुलीग होती है, उसके साथ उसका अफेयर चलने लग जाता है, बट जिससे ना वो बहुत परेशान रहने लगता है, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी के कारण ना उसकी माँ जो है ना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी माँ एक बार उसको बोलती है कि ना मेरा एक ना कज़न है जिसका नाम कि जूलियन बताया गया है इसमें, कि तुम उससे जाकर मिलो। वो उसके बारे में उसको एक आइडिया होता है कि ये जूलियन जो है ना वो मेरी माँ का कज़न है। ये बचपन में वो कभी उससे मिला होता है जो जॉनथन है, कि उनके पास एक ना लाल रंग की फरारी होती है। तो उसको बड़ा इम्प्रेसिव सा लगता है कि फरारी है इनके पास और बहुत अच्छे हैं ये। तो बट उसको ना उनसे मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी इतनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ, मुझे फैमिली ऑफिस से टाइम मिलेगा नहीं, मैं अपनी फैमिली को तो टाइम दे नहीं पा रहे हैं, बट मैं उनसे मिलने क्यों जाऊँ, वो भी कहीं दूसरी जगह पे। तो जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो उसकी माँ जब ज़बरदस्ती करती है तो वो एक बार के लिए मिलने जाता है, फ़्लाइट लेता है और उनसे मिलने जाता है। तो उसको थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस आदमी को मैंने एक बार देखा था कि वो फरारी में आया है हमारे घर और बहुत सूट बूट में आया है, बहुत पैसा है, तो वो अब एक साधु के बेस में है जो कि लोगों को कुछ सिखा रहा है और एक अजीब सी लाइफ जी रहा है। तो जो खुद ही अजीब लाइफ जी रहा है ना, उसके पास अपने रहने खाने के लिए तो कुछ है नहीं है, तो वो मेरी लाइफ में किस तरह से कुछ भी इनपुट डाल सकता है। तो बट वो अपनी माँ के कहने पर जाता है, जूलियन से मिलता है। तो बट उसमें फिर जो वही जूलियन है वो सोचता है कि मैं इसको ना अलग से किस तरह से समझाऊँ। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो कि क्या तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेकर, मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट काम है तुम वो प्लीज़ कर दो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ना अलग अलग जगह पर ना मेरे ना कुछ ना कोई ताबीज़ हैं और उनके साथ एक लेटर है, तो वो मेरे को ला कर दे दो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर लेकर आऊँ।
तो बट वो उसकी माँ से बात करता है तो उसकी माँ उसे कहती है प्लीज़ कर दो। तो वो कहीं वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका वो जो छुट्टियों का टाइम होता है ना, हॉलीडे, वो सोचता है मैं अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। तो वो उसकी पूरी प्लानिंग होती है, बट ऑफिस में बॉस से लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो किसी न किसी तरह से वो चला जाता है। तो जब वो सबसे पहले जब वो जाता है, और जबकि वो जूलियन जो है ना वो कहता है कि मैं जॉनथन तुम्हारे आने जाने का सारा खर्चा दूंगा, बट तुम्हें सिर्फ मेरा ये काम करना है। तो वो जाता है, बिना मर्जी के जाता है, बड़ा परेशान होता है, बट एटलीस्ट वो करने के लिए जाता है। तो सबसे पहले वो जो कंट्री जाता है ना वो होती है तुर्की। तो जब वो वहाँ जाता है तो उसको ना एक आदमी मिलता है जो कि उसको एयरपोर्ट पे लेने आता है। उसका नाम होता है अहमद डेमिर। तो जब वो उससे मिलता है वो उसको शहर घुमाता है, और रात को अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो जो ताबीज़ उसे लेने होते हैं ना वो ताबीज़ लेकर अपने पास संभाल कर रखने होते हैं, और वो लेटर पढ़ना होता है, और साथ में वो लेटर किस तरह से इम्पेक्ट करता है उसकी लाइफ के ऊपर, वो सब चीज़ें वो आगे देखता है। तो वो उससे मिलता है, वो बताता है कि मेरे पास एक बोट है, मैं उसको चलाता हूँ, मैं कैप्टन हूँ, और मैं अपनी फैमिली को भी बहुत खुश रखता हूँ। और उसका तुर्की में बहुत अच्छा घर होता है, और बहुत दूर दूर तक की ज़मीन उसकी होती है, और साथ में फिर वो गाँव में भी जाता है। तो जब वो गांव में जाता है तो वो उसको वहाँ जाकर वो उसको अपना वो जो ताबीज़ देता है, वो जो ताबीज़ होता है ना वो 2 तरफ से होता है, उस पर चांद तारा सूरज बना होता है। तो और उसमें जो लिखा होता है ना वो लिख कर उसको जो लिखा है उससे जॉनथन को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, कि कहीं वो पूरे जितने भी वो ताबीज़ लेता है, जितने भी वो लेटर लेता है ना, कहीं उसको अपनी लाइफ में लगता है कि ये मेरे साथ ही रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो उसको ताबीज़ मिलता है ना वो उसमें लिखता है खुद के प्रति प्रमाणित शक्ति बनो, मतलब अपने लिए आप बनो, पहले आप क्या हो। हम लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि हम, राइटर कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा लाइफ में सोचते हैं हम दूसरों को खुश कर लें, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं, हम लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लें, और कहीं उस चीज़ में ना हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने बहुत सारी जो सिद्धांत हैं उनको पीछे छोड़ जाते हैं। बट जब हम सबसे पहले अपने आप के लिए बनते हैं ना, अपने आप को आगे रख कर चलते हैं, अपनी लाइफ कुछ अपनी शर्तों पर जी रहे होते हैं, तो कहीं हम लोग ना लाइफ में कहीं खुशी पा सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरे ही अगर हमें चलाते रहेंगे तो हम लोग जो है ना वो लाइफ हमारी बोरिंग हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। यहाँ और जो इसमें मेन कैरेक्टर जॉनथन, उसका एक जुआन जो है उसका एक दोस्त होता है जो उसको ऑफिस में बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो वो उसकी वजह से कहीं उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसको लगता है कि उसकी डेथ के पीछे शायद वही है, क्योंकि तब वो उसके साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो कहीं वो उसको परेशान कर रहा होता है, तो वो उसको भी वही दुख होता है कि शायद उसने उस टाइम पे वो सिचुएशन संभाली होती तो वो आज जिंदा होता। तो पहला पॉइंट राइटर ये कहता है कि आप अपनी शर्तों पे जिए, आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर लाइफ में स्टैंड करते हैं, तभी आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप जब वो जाता है, वहाँ से वो निकलता है, तो उसे नेक्स्ट जो जाना होता है ट्रिप वो उसका पेरिस का होता है। तो जब वो पेरिस में जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको जो आदमी मिलता है वो एंटोनियो मिलता है, जो कि वहाँ पे वो जो कहाँ वो काम कर रहा था, वहाँ वो एक म्यूज़ियम होता है जहाँ ना 60 लाख लोगों की अस्थि पिंजर हड्डियाँ जो है ना वहाँ दफन होती हैं। उस बहुत सुरंग सी जगह में वो जाता है, बदबू आती है, उसे बहुत अजीब सा लगता है, बट वो देखता है कि वो जो है वो वहाँ पर वो रह रहा है और वो उसी हिसाब से उसी के बारे में वो रिसर्च कर रहा है। तो वहाँ उसको जो मिलता है, जो एंटोनियो है वो उसको जो एक ताबीज़ देता है वो एक सिर की खोपड़ी का देता है, और उसको जो पत्र देता है, लेटर देता है ना, उसमें लिखा होता है कि अपने डर पर विजय पाओ। क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ों से डर रहे होते हैं। कहीं हम लोगों को फ्यूचर का डर होता है, कहीं हम लोगों को कुछ खोने का डर होता है, कई जो चीज़ें पास्ट में हो गई वही चीज़ें हमें अभी डरा रही होती हैं, या कई चीज़ें जैसे जो जॉनथन है मेन कैरेक्टर है, उसको डर होता है कि वो लिफ्ट में नहीं जा सकता है, तो वो अपने लिफ्ट के डर को ओवरकम करता है। तो वो कहता है कि एक बार उसको कोई ऑफिस की मीटिंग के लिए जाना होता है तो वो 18 माला चढ़कर जाता है, क्योंकि उसको लिफ्ट में नहीं जाना होता है, वो एक डर उसके अंदर बैठा होता है। तो वो क्या करता है कि जब वो वहाँ से वो पत्र लेकर, लेटर लेकर जाता है कि डर पर विजय पाओ, तो वो जाकर सबसे पहले जिस होटल में वो रहता है ना उसमें वो पहले लिफ्ट में जाता है। कहता है मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, डर लगा, बट मैंने उसको ओवरकम किया, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो राइटर कह रहे हैं कि इसमें कि जब तक हम अपने डर को पीछे नहीं छोड़ेंगे ना, तो वो डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और जब हम उस डर से डरते रहते हैं ना, डर डर कर, तो हम अपनी जो एनर्जी है ना उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं। और जब हम उसको डर पर विजय पा लेते हैं ना, तो कहीं हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। फिर कहीं हम लोग ना जब डर पर विजय पा लेते हैं तो हमें लगता है कि ओवरकम हो गया, तब हम और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं एक लिए देखूँ कि मेरे को ना किसी भी मॉल में चले जाओ तो मेरे को लगता था मेरे को एक्सीलेटर पर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आसपास खाली जगह, पैर रखूँगी तो ऊपर नीचे होगा, वो सीढ़ियाँ फटाफट आती और जाती हैं। तो वो डर से मेरे को निकलने के लिए मैंने ज़बरदस्ती जाना शुरू किया। चाहे मैं किसी का हाथ पकड़ के जाऊँ, बेटी का हाथ पकड़ के जाऊँ, किसी का हाथ पकड़ के जाऊँ, मैं जाती हूँ कि मुझे उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब हमें वो डर हावी हमारे ऊपर हो जाएगा ना, तो वो कहीं हमारे को अंदर से ना वो खोखला करता रहेगा और हम धीरे धीरे और चीज़ों से भी डरने लगेंगे। तो आपको राइटर कहते हैं अपने डर को निकालिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब नेक्स्ट तीसरी जगह वो जाता है, वो जापान जाता है। जापान में उसका एक लगेज खो जाता है वहाँ पे, तो वो बहुत परेशान होता है। वो वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत शोर मचाता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तो अब जापान का कल्चर अलग है कि वहाँ पर लोग बहुत पोलाइट होते हैं। तो वहाँ जो उसको वो लेने के लिए आती हैं, जिससे उसको मिलने जाना होता है, वहाँ पर वो जो लेडी हैं, साटो आना है वो लेडी, वो फिर उसका बैग किसी तरह से अरेंज कराती हैं। वो कहती हैं कि हम चलते हैं, क्योंकि उनका अपना होटल होता है। वो वहाँ उसको ले जाती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ आपका नेक्स्ट फ़्लाइट में आपका जो सामान है जो रह गया वो आ जाएगा। तो कहीं उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो ओवर रिएक्ट कर दिया है ना, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो कहीं हमें ऑलमोस्ट ना हम बहुत सारी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम उन चीज़ों को नॉर्मल सोच के देखें तो हमें लगता है कि इसमें अगर हम ना करते तब भी काम चलता था। तो यहाँ है राइटर को एक सीख मिलती है कि दयालु बनो दूसरों के लिए, कि जैसे हम चाहते हैं ना हम अपने लिए बने, हम वैसे ही दूसरों के लिए अगर बने। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऊपर विश्वास करें, दूसरों पर विश्वास करें, तो हमें अपने ऊपर भी विश्वास करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रिस्पेक्ट करें या हमारी दूसरा रिस्पेक्ट करे, तो हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करके चलते हैं तो कहीं लाइफ में हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ जो है वो राइटर को वो बहुत अच्छा एक और लेसन मिलता है, और इससे उनको लगता है कि मैं अगर औरों के लिए दयालु बनूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा, तो वही चीज़ें हमें वापस भी मिलती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जाते हैं मैक्सिको जाते हैं। उनका नेक्स्ट ट्रिप जो होता है वो मैक्सिको में होता है। वहाँ पर उनको जो आदमी मिलता है जिससे उन्हें मिलना होता है, चावा युवान है, जो कि पिरामिड की ना खुदाई कर रहे होते हैं। कि वहाँ वो मिलते हैं कि वो एक जो खुदाई करने में पुरातत्व जो होते हैं ना वो मिलते हैं। मेरे को पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा है उनको क्या बोलते हैं। तो वहाँ उनको जो लेसन मिलता है वो होता है कि रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रगति करो, रोज़ थोड़े थोड़ा इम्प्रूव होते जाओ। तो वहाँ वो बताते हैं कि जिस तरह से आप पिरामिड देखते हैं ना, एक एक ब्लॉक रखकर ऊपर बनकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, और वो बिल्डिंग जो है वो आप बताती है कि आपका एक क्या रुतबा है। तो आप डेली नया नया सीखते रहिए। इसका कहने का मतलब है कि हम नॉर्मली जो है ना, आप स्कूल की एक एजुकेशन ले ली, एक पोस्ट ले ली, तो नॉर्मल इंसान ना एक सीखना बंद कर देता है। तो जब सीखना बंद कर देते हैं ना, तो कहीं हमारे ब्लॉक्स जो है ना, मेंटल ब्लॉक्स ना, वो वहीं पर स्टक हो जाते हैं। हमें लगता है हम सही हैं, दूसरा गलत है, और हम उसको किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। बट अगर हमें अपनी तरक्की करनी है तो हमें अपने आप को डेली कुछ नया सीखते रहना चाहिए। डेली अपनी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इनपुट डालते रहना चाहिए। तो वो एक तभी जो है हमें अपनी जो है ना मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जब वो जाते हैं 5वां ताबीज़ लेने के लिए, वो पहुंचते हैं बार्सिलोना। यहाँ देखिए कि यहाँ जितना खर्चा है ना, वो जूलियन जो है वो खुद ही उठा रहे हैं कि जॉनथन को वो सारे लेसन्स मिलते जाएँ। तो ये सारे जितने लेसन अभी मिल रहे होते हैं ना जॉनथन को, वो कहीं अपनी लाइफ के साथ ना उसको रिलेट करते हैं कि वो कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ वो अपनी वाइफ के साथ गलत हैं, कहाँ वो अपने बेटे के साथ गलत हैं, कहाँ वो ऑफिस में गलत हैं, या कहाँ वो अपनी माँ के साथ गलत हैं। तो नेक्स्ट वो उनको मिलता है एक कार ड्राइवर मिलता है जो कि है लुइस कोस्टा, जो उनको बार्सिलोना में मिलता है, जो कि बहुत पढ़ा लिखा होता है। अच्छी जॉब छोड़कर ना वो गाड़ी चलाने लगता है। यहाँ बताते हैं कि जीवन में कोई भी काम जो है ना वो छोटा नहीं है, सारे काम बड़े हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि जो हमारे से नीची पोस्ट वाले हैं वो तो हमारे तो जूनियर हैं, उनकी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, या फिर
इसमें जैसे एग्जांपल दिया कि वो कार ड्राइवर है बट वो साथ में गाइड का काम भी करता है। उसे जो बार्सिलोना की सारी सड़कों के बारे में, सारी जगह के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता है। तो वो जो है जॉनथन की बहुत हेल्प करता है वहाँ पर रहने के लिए। तो वो कहता है कि मैं इसी काम में खुश हूँ। वो बहुत बड़ी जॉब छोड़कर उस कार ड्राइविंग का काम कर रहा होता है, जबकि उसकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो कार ड्राइव करे। बट वो कहता है कि जिस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है वो काम छोटा नहीं हो सकता। तो लाइफ में हमें वही काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, और जब हम खुश होंगे तो हम दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। और साथ में जो भी काम है, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है, जो भी काम हम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं ना, वो हम इस तरह से करें कि वो उसमें अपना 100% दे दें। कि जिस तरह से राइटर ने यहाँ बोला है कि पिकासो जिस तरह से पेंटिंग बनाते थे ना, बीच में अपने आप को पूरा सरेंडर कर उसी तरह से आप अपने उस काम को कीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे। नेक्स्ट वो जाता है, जॉनथन सिडनी जाता है, जहाँ ना उसे एक मैरी नाम की लेडी मिलती है, जो कि उसको बोलती है कि आपको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना उसको आप ग्रैब कर लो। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग उसको छोड़ते जाते हैं। या कई बार जैसे यहाँ पर जॉनथन का एग्जांपल अगर हम लें तो वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिज़नेस में आगे अचीवमेंट पाने के लिए ना अपनी फैमिली को पीछे छोड़ रहा है, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ रहा है और अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि आप सब चीज़ों को साथ में लेकर चलिए। तो जब हम सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं ना, जो चीज़ें हमें लाइफ में मिली हैं भगवान ने, तो हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट वो पहुंचता है राइटर शंघाई। तो शंघाई में जो उसको लेने के लिए आता है ना, तो उनका वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी में उनको कोई आदमी लेने के लिए आता है, बहुत बड़े होटल में उनको रुकवाया जाता है। तो बहुत अच्छे से रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि पूरी लाइफ में मैं इतने अच्छे होटल में नहीं रह सकता था, इतनी बड़ी गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता था। फिर जिनसे उनको मिलने जाना होता है उनका नाम होता है गाओ ली, जो कि बहुत अमीर होते हैं। जब वो उनके ऑफिस में जाता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग में उनका ऑफिस होता है, बहुत एक 5 स्टार सा होटल होता है, उस टाइप का उनका ऑफिस होता है। और उनके पास स्पेशल अपना हेलीकॉप्टर है, जिससे कि वो अपने क्लाइंट से मिलने जाते हैं या उनके क्लाइंट्स मिलने आते हैं। और वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ अपना बिज़नेस जो है ना एक्सपेंड कर रहे होते हैं। उनके मूवीज़ में प्रोडक्शन का काम कर पैसा लगाकर बहुत पैसा उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो बट जब वो अपने घर लेके जाते हैं, गाउली उन्हें बोलते हैं चलिए हम अपने घर चलते हैं। तो जब वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई और बड़ी गाड़ी आएगी उन्हें लेने के लिए, बट वो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी लेकर उनका ड्राइवर आया है। तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा आदमी है, इतना पैसा है और इतनी छोटी गाड़ी रखी हुई है। तो वो घर जाते हैं, घर देखते हैं, तो वो घर भी उनका बहुत सिंपल होता है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में होता है, एक सिंपल सा घर होता है। बट उनके स्टेटस से वो मैच नहीं हो रहा था कि वो जितना बड़ा, जिस हिसाब से उनके पास पैसा है उसी हिसाब से उनके पास, वो देखते हैं कि घर बहुत छोटा है, उनकी वाइफ बहुत सिंपल रह रही हैं। तो उनसे वो खुद कहते हैं कि तुम सोच रहे होगे कि इस तरह से क्यों। वो कहते हैं कि मैंने और मेरी वाइफ ने खुद सोचा कि हम सिंपल छोटे घर में रहेंगे, जिससे कि हम तीनों अपनी बेटी के साथ अपने साथ टाइम बिता सकें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, हर टाइम हम एक दूसरे के साथ मिल सकें। क्योंकि पैसा होना एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक लाइफ के लिए चाहिए, वो एक सिक्योरिटी चाहिए। बट हम लोगों को शो ऑफ नहीं करना है, हम लोगों को दिखावा नहीं करना है। तो जब हम सादा जीवन जीते हैं तो कहीं हम अपनी वैल्यूज़ के साथ ना वैल्यूज़ में रहते हैं, और शो ऑफ पे ना रहकर ना हम लोग दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं। तो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि सही मायनों में ये है कि आप अपने वैल्यूज़ पे रहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कितने अमीर हैं, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जो है वो पहुंचते हैं फिनिक्स पहुंचते हैं, जहाँ को उनको एक ओल्ड लेडी मिलती है बहुत, जो कि जिनका नाम रोनी होता है, और वो जो है अपने नाती पोतों के साथ रहती है और वो उन्हीं का ध्यान करती है, कि उन्हीं की देखभाल करती है। और वो इस एज में भी खुश होती है कि वो उनका ख्याल रख रही है, वो और उनके हस्बैंड। तो वो कहती हैं कि हम जो हैं कुछ उनके कज़न्स के और नाती पोते भी होते हैं, उनका भी वो ख्याल रखती हैं। तो वो कहती हैं कि इस एज में भी मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों की जितनी हेल्प कर सकूँ उतनी करूँ। तो राइटर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए। अगर हम लोगों से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी हमें प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और
कई बार हमें दिमाग की ना सुनकर ना दिल की भी सुननी होती है कि हम उनके साथ एक अच्छी रिलेशन बना के चलें। तो यहाँ उनको बहुत सारे अपने रिलेशन के बारे में पता लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ किस तरह से उनका रिलेशन है, अपने बच्चे के साथ किस तरह से रिलेशन है। तो कहीं वो उनको फिर फ़ोन करते हैं, अपनी वाइफ को और बच्चे को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, उन्हें उनकी याद आती है, तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग लगती है। नेक्स्ट लास्ट में जब वो पहुँचते हैं तो वो वहाँ से पहुँचते हैं सीधा दिल्ली, दिल्ली से वो आगरा पहुँचते हैं। और आगरा में जो उन्हें मिलता है वो देखकर ताजमहल में पहुँचते हैं। ताजमहल में जो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने तो उनके जूलियन है, जो कि जिसने ये सारा किया, उनको एक लाइफ का लेसन देने के लिए सिखाया था, बताया था कि वो तावीज़ इकट्ठे करें। और वो लेटर, फिर वो सारे लेटर वहाँ बैठकर पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और फिर उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन होती है। तो फिर जूलियन उन्हें कहते हैं कि ये सारे लेटर्स जो हैं वो तुम रख लो, मैंने ही तुम्हारे लिए ये सारा किया था कि तुम लाइफ में बहुत फंसे हुए थे। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमको इस सिचुएशन से निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैंने ये काम किया। तो मुझे तो कहीं और जाना है, हिमालय पर जाना है, मुझे अपना और आगे काम है। तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर जूलियन ने जो है, उनकी वाइफ जो है अनीशा, उसको भी बुलाया है, और उनका बेटा एडम भी है, वो भी उन्हें दिखते हैं। तो मिलकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी जो लाइफ और उनकी जो लाइफ पीछे रह रही थी, वाइफ जो है, बच्चा है जो है, जिससे वो बहुत टाइम से अच्छे से प्यार से मिलना चाह रहे थे, जिनको वो बहुत दिनों से मिस कर रहे थे इन सारी बातों के बाद, तो वो उनसे मिलते हैं और सॉरी बोलते हैं और एक अच्छी आगे लाइफ जीने के लिए ना दोनों सब प्रॉमिस करते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ कुछ टाइम रहने के बाद फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो राइटर ने इस पूरी स्टोरी में बताने के लिए बहुत अच्छे से बताया है। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें बताई हैं, किस किस तरह से वो उन लोगों से मिला जिनके बारे में हमने बात करी, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी फैमिली कैसी थी। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो उस सब में आपको ये सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। बट कट शॉर्ट अगर हम देखें तो राइटर ने जो है वो स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी के जरिए से हम सबको ये बताने की कोशिश की है कि हम सब जो है ना हर जगह अगर फंसे हुए हैं तो उस सिचुएशन से ना हम लोग निकल सकते हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हम सब लाइफ जीने ही आए हैं यहाँ पर। हर टाइम जो है वो उन्हीं सिचुएशन में फंसे रहने के लिए नहीं आए हैं। तो जब हम थोड़ा सा बैठते हैं, सोचते हैं, तो हम उन चीज़ों से निकल सकते हैं। तो इसमें जितने सारे लेटर्स थे उन सब के बारे में हमने बात कर लिया कि सीक्रेट लेटर्स में कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए थे। तो हम आज का ये सेशन बुक समरी यहीं तक थी। तो हमारा ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।